हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मानचित्र के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अभी हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पहले देखते हैं हम पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक स्थित है पश्चिमी घाट। इसकी जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट, और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है वह ताप्ती की मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये, और जो इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई उत्तर में इसकी चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर, और जो दक्षिण में इसकी चौड़ाई है वह 80 किलोमीटर है। तो यह पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार है। इसके 1600 डिग्री अक्षांश गोवा के उत्तर से गुजरता है। जो गोवा राज्य है उसके उत्तर में, गोवा राज्य के उत्तर में 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है, जो इसे दो भागों में विभाजित करता है। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं दोनों भाग। तो जो सह्याद्री का उत्तरी बिंदु है, यह जो सह्याद्री का उत्तरी बिंदु है गिर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसे गिर की पहाड़ियों के नाम से गुजरात में स्थित है। और एशियाई शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबल या कलसुबाई है, जो कि गुजरात में स्थित है। और फिर महाबलेश्वर यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर जो कि कृष्णा नदी का महाबलेश्वर पर्वत चोटी यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी है, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है, और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तो दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख, नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी स्थित हैं। या गोवा से जो इसका विभाजन दो भागों में हुआ है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है नीलगिरी, कुद्रेमुख और अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यहाँ पर नीलगिरी स्थित है। तो नीलगिरी यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। तो नीलगिरी पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पर डोडा बेट्टा पहाड़ी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा पहाड़ी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर नीलगिरी का ऊटी पर्यटन स्थल स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर जो नीलगिरी पर्वत है उसी पर ऊटी, जो कि पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध, ऊटी यहीं पर स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी है। जो नीलगिरी है इसके दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी है, जहाँ अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, 2692 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी स्थित है। यहीं पर पालनी की पहाड़ी स्थित है। और यहाँ कोडाई कोनाल नामक एक पर्यटन स्थल स्थित है। पश्चिमी घाट लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी उपस्थित है। और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इससे यहाँ पर कम वर्षा होती है और कटीले वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों का उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट से। तो हमने क्या देखा अभी, ये पश्चिमी घाट ये स्थित है पश्चिमी घाट। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं पूर्वी घाट जो कि महानदी
के दक्षिण से, जो महानदी यहाँ से गुजरती है तो इसके दक्षिण से नीलगिरी तक, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों तक स्थित है, 1300 किलोमीटर लंबा है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। महानदी से गोदावरी तक तो यह स्पष्ट दिखाई देता है। फिर इसके बाद इसे नदियों ने काट दिया है, इसे नदियों ने ऐसे काट दिया गया है। तो उसके बाद नदियों ने इसे काट दिया। तमिलनाडु में जावादी, सेवराय और पंचमलाई सिरुमलाई पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में जो ये पहाड़ी हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। जावाड़ी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई ये तमिलनाडु में स्थित हैं, जो कि पूर्वी घाट की ऊंची चोटियां हैं। तमिलनाडु में हम पढ़ चुके हैं जावादी, सेवराय और पंचमलाई सिरुमलाई पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ी स्थित है। यह तमिलनाडु में नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में स्थित है। और उत्तर में यह 190 किलोमीटर, दक्षिण में 75 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ इधर उत्तर में यह 190 किलोमीटर है और यहाँ दक्षिण में यह 75 किलोमीटर चौड़ा है। मिट्टी लाल, यहाँ जो पूर्वी घाट है मिट्टी लाल पाई जाती है, लेकिन नदियों के द्वारा यहाँ पर जड़ोर मिट्टी का क्षेत्र भी मिलता है। नदियों द्वारा लाया गया जड़ोर मिट्टी का क्षेत्र भी मिलता है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, एक जो 1690 आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिंदागढ़ जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सबसे आंध्र प्रदेश में स्थित है ऊंची चोटी। और पूर्वी घाट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा और उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। वन संसाधन, उत्तर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं इधर उत्तर में, और मध्य में कांटेदार वन तथा तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी। तो आज हमने पढ़ा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? पश्चिमी घाट जो है वह पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है और पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट पे वर्षा अधिक होती है और यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं पश्चिमी घाट में, और पूर्वी घाट में नहीं पाई जाती। यहाँ पर नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से, बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। पूर्वी घाट से कोई बड़ी नदी का उद्गम नहीं हुआ है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर है। तो आज हमने पढ़ा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो थैंक यू दोस्तों।